से आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजन की विधि क्या है। तो देखिए, गोवर्धन पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक मानी जाती है। ये दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है और इसका एक विशेष महत्व है। उत्तर भारत के राज्यों में जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगह पे गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। ये प्राकृतिक पूजा होती है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में यहाँ पे गाय की पूजा की जाती है। और यह पूजा का जो आरंभ है, ये प्रारंभ हुई है ब्रज से, फिर यह धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचलित हो गई है। इसके पीछे एक कहानी भी है कि इंद्र की पूजा ना करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी और जब ब्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज के लोगों की रक्षा की थी। तो इसलिए यह पूजा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट गोवर्धन पूजा जो है 2 नवंबर शनिवार को करी जाएगी। इस पूजा को के जो मुहूर्त है वो 1 नवंबर यानी शाम को 6:16 पर शुरुआत होगी। परिवार तिथि या प्रतिपदा तिथि हुई क्योंकि 2 नवंबर को शाम को रात के 8:21 तक समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इसके मुहूर्त हैं, पहला मुहूर्त है 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक। दूसरा मुहूर्त है 3:23 से लेकर शाम 5:34 तक। और तीसरा मुहूर्त है 5:35 से लेकर 6:01 तक। अब इसकी देख लेते हैं पूजा विधि क्या है। इस दिन से पहले शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान किया जाता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। साथ ही इस पर्वत को घेर कर आसपास बाल पेड़ और पौधे की प्रकृति बनाते हैं। उसके बाद गोवर्धन के पर्वत के बीच बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को वो लगाते हैं और उसके बाद कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान को पंचामृत और पकवान के भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करते हैं उन लोगों की संतान से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और इस दिन जो है 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं तथा अन्नकूट इन्हें बोला जाता है, इन्हीं को भोग लगाया जाता है। इसी के साथ साथ में आइए हम लोग सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा करने के लिए के पीछे कोई धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र से रक्षा की थी। इसके बाद से भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से लोग गोवर्धन पूजा की कथा को बनाते हैं और हर साल गोवर्धन पूजा अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। इसी के साथ साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद।